अनुभव प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ कि मेरा ये अनुभव है, काम होता ही होता है साहब। अच्छा, अगर भक्त अगर मंगलवार को जी हनुमान जी को बूंदी का मंगलवार शनिवार हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाता है, मंगलवार को शनिवार को हनुमान जी संकट काटते हैं। अच्छा, तो शनि जैसे किसी पर शनि की मास 7.5 आ गई या कोई ग्रह ऐसा आ गया क्रूर ग्रह, तो शनिवार को सिंदूर चढ़ाने से वो संकट करते हैं साहब। हनुमान जी थे तो बाप के समान है हमारे साहब। अच्छा, बाप से जो कहेंगे ना हम कि पिताजी मान जाओ, तो पिताजी वैसे ही मान जाएंगे। आते हैं दौड़े हनुमान हो आते हैं दौड़े हनुमान हो, कोई दिल से पुकारे। आते हैं दौड़े हनुमान हो आते हैं दौड़े हनुमान हो, कोई दिल से पुकारे। जाने ये सारा जहान हो जाने ये सारा जहान हो, कोई दिल से पुकारे। आते हैं दौड़े हनुमान हो आते हैं दौड़े हनुमान हो, कोई दिल से पुकारे। राम दूत हैं सबके प्यारे, दीन दुखी के हैं रखवारे, दीन दुखी के हैं रखवारे। राम दूत हैं सबके जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू गुरु। हनुमान जी की प्रसन्नता से भक्तों के जीवन में सब अनुकूलता प्राप्त हो जाती है, सब संभव हो जाता है। हनुमान जी की महिमा जानने के क्रम में इस वक्त हम दिल्ली की शाहदरा में हैं और यहाँ पे हनुमान जी विराजमान हैं, साक्षात हनुमान जी। और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हैं, स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। जी पंडित जी, क्या शुभ नाम हुआ आपका? सुशील कुमार शर्मा। अच्छा पंडित जी, हम लोग अभी कहाँ पे खड़े हैं? अभी कौन सी जगह? छोटा बाजार सादरा, छोटा बाजार की शाहदरा। बगीची। जी जी जी। और हमने यहाँ की बड़ी विशेष महिमा सुनी, हम चाहते हैं कि भक्तों को यहाँ कुछ विशेष महिमा हो तो आप बताएं। जैसे हनुमान जी की कृपा तो रहती है जी। हनुमान जी शंकर जी 11वां रुद्र अवतार। कलयुग में हमें हनुमान जी ही बचा सकते हैं सब संकटों से, समस्त दोषों से, बुराइयों से और अला बलाओं से। जैसे हनुमान जी का जैसे अब बच्चा कोई भी होता है, जी जी। कारोबार संबंध परेशानी आई तो हम हनुमान जी की सेवा करने से कारोबार में फलीभूत होता है। प्रॉपर्टी संबंध कोई भी विवाद हो, लेन देन का या प्रॉपर्टी का कोई भी बिजनेस करता हो, तो हनुमान जी सिंदूर चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ करें तो धन धान्य की वृद्धि होती है। और जो भी अला बला आती है हनुमान जी बचा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी कलयुग में जीवित हैं और यही हैं। और सब देवता तो जा चुके हैं, लेकिन हनुमान जी को वरदान मिला, हनुमान जी यही हैं। कोई भी दोष आता है, कोई भी ग्रह संकट परेशान करता है, तो कलयुग में सिर्फ हनुमान जी के अलावा साहब कोई नहीं बता सकता। यानी अजर अमर, अजर अमर है साहब, हनुमान जी हैं जी। अच्छा पंडित जी, जब हम आए तो हमने देखा कि आप कुछ लोगों को झाड़ा भी लगा रहे थे। जी जी। तो इस तरह की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो भी नेगेटिव हनुमान जी ऊर्जा के खत्म हो दर्शन- जाती है साहब। अच्छा, सब दूर हो नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है तुरंत। हनुमान जी का नाम लेकर झाड़ा लगाओ, मत्था टिकाओ और नेगेटिव ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो जाती है साहब। अच्छा पंडित जी, जो कि इस कलयुग में तो तमाम तरह के संकट हैं, जी, आपने जी। कुछ संकटों का आपने जिक्र भी जी, किया। जी। बहुत सारे जो भक्त हैं उनकी एक जिज्ञासा होती है कि हनुमान जी कृपा कैसे करेंगे, कैसे प्रसन्न होंगे बजरंगबली? बजरंग बली ऐसे प्रसन्न होंगे साहब, बहुत से सुंदर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ठीक है। हनुमान चालीसा पढ़ने से जो लाभ नहीं मिल पाता वो सुंदरकांड पढ़ने से लाभ मिलता। और सिंदूर चढ़ा हनुमान जी को, चमेली का तेल में सिंदूर चढ़ाएं और लड्डू का भोग लगाएं। लड्डू हमारे कई ग्रहों को शांत करता है। अच्छा, ठीक है। बहुत से बूंदी का प्रसाद का भोग लगाते हैं, बूंदी के प्रसाद की जगह लड्डू का चाहे से एक लड्डू का भोग लगाएं। भोग लगाने से हनुमान जी प्रसन्न होगा। दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करने से कार धंधे संबंध परेशानी जो आ रही है, जैसे नौकरी नहीं बाधा आ गई, बिजनेस नहीं चल रहा, उसके लिए सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी के सामने बैठ के सिर पर लाल रुमाल रख के, तो हमारे समस्त संकट बाधा दूर होती है साहब।
अच्छा, उन्हें आपने कहा कि बूंदी का प्रसाद चढ़ाया। बूंदी का नहीं, बूंदी का लड्डू। बूंदी का लड्डू। क्योंकि हनुमान जी को मोदक पसंद है साहब। हनुमान जी को और हनुमान जी को और गणेश जी को मोदक का लड्डू ही पसंद है। हम बूंदी चढ़ाते साहब, बूंदी से हमारा कार्य सफल नहीं होता साहब। चाहे एक ही लड्डू चढ़ाएं बूंदी का। मतलब ये आपका स्वानुभव भी है? सुबह अनुभव ही बता रहा हूँ मैं, अनुभव प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ कि मेरा ये अनुभव है, काम होता ही होता है साहब। अच्छा, अगर भक्त अगर मंगलवार को जी हनुमान जी को बूंदी का मंगलवार शनिवार हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाता है, मंगलवार को शनिवार को हनुमान जी संकट काटते हैं। अच्छा, तो शनि जैसे किसी पर शनि की मास 7.5 आ गई या कोई ग्रह ऐसा आ गया क्रूर ग्रह, तो शनिवार को सिंदूर चढ़ाने से वो संकट करते हैं साहब। जी, जैसे कुछ अगर आप अब जैसे हमारे पास आप ही आए कि पंडित जी हमारा कारोबार नहीं चल रहा, अच्छा, हम बड़े परेशान हैं, हमारा काम ग्राहक दुकान पे से आता है, ग्राहक दुकान सामान देखेगा चला जाएगा, लेकिन हमारा सामान बिकता नहीं है। क्योंकि आप जहाँ पे हैं ये मंदिर है, वहाँ चारों तरफ व्यापारिक स्थल है, व्यापारिक स्थल है। तो हम क्या करते हैं कि भाई हनुमान जी के पीछे लगा देते हैं उन्हें। अच्छा, हनुमान जी महाराज संकट काटेंगे, हनुमान जी के सामने बैठ कर सुंदरकांड का पाठ करो और मंगलवार को सिंदूर चढ़ाओ और सर लड्डू का भोग लगाओ, उससे ही कार्य सफल हो जाते हैं साहब। तो उसके लिए कुछ विशेष विधि होती कोई है विशेष कोई विधि नहीं है। हनुमान जी थे तो बाप के समान है हमारे साहब। अच्छा, बाप से जो कहेंगे ना हम कि पिताजी मान जाओ, तो पिताजी वैसे ही मान जाएंगे। मतलब हनुमान जी को पिता ही है, पिता ही है साहब। पिता ही है। हाँ, हमारे तो पिता ही हैं जो हमारा पालन पोषण कर रहे हैं और सबको देख रहे हैं। जो हमारे प्रतीक आता है यहाँ खाली नहीं जाता साहब। अच्छा जी, निगेटिव ऊर्जा हो, कैसी परेशानी हो, तो कृपा इनकी बाबा की कोई पूरी अगर कृपा। परेशानी से आता है, जी जी, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो लोग आपको काफ़ी दूर से जो लोग सुन रहे हैं, जी जी, उनके मन में भी एक विश्वास बने कि कोई भी व्यक्ति संकट लेकर के आता है तो सबसे पहला आप क्या बताते हैं, क्या करते हैं? जैसे आपने कहा कि हम तो हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, उनके पीछे ही लगा देते हैं कि आप अब हम पहले देखते हैं साहब जन्मपति देखते हैं। अच्छा, क्या दोष चल क्या रहे हैं, अच्छा, पहले क्या परेशानी चल रही है, लगन के हिसाब से देखते हैं क्या दोष चला, टाइम के हिसाब से पता लग जाता है कि निगेटिव टूट जाए, तो सब हनुमान जी सामने बैठा देते हैं। अच्छा, हनुमान जी सामने बैठ जाओ, थोड़ा बहुत जो संकट होगा वो काटेंगे, फिर दूसरा हम जाड़ा जूड़ा लगा के फिट करके भेजेंगे साहब। और जन्मपति से कोई गिरा दोष है उसको उपाय बता देते हैं। अच्छा, बाकी सुंदरकांड और हनुमान चालीसा तो ये तो बहुत बढ़िया है व्यवस्था। और सीधी सी बात है, हम हिंदू सनातन धर्म में रहते हैं, अपने हिंदुत्व को जगाते हैं कि भाई बाबा के पीछे लगो और अपना सनातन धर्म अपनाओ, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन उद्देश्य हमारा ये रहता है। और जब आपका काम होगा तो अपने आप 10 बार आओगे साहब, ढूंढोगे कहाँ हो पंडित जी।